हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी हम ट्रोलस्टोगन व्यू पॉइंट पे खड़े हैं। ये देखें यहाँ पे इस रोड के तकरीबन 8 से 10 आई थिंक 10 से 13 हेयर पिन, जो हेयर पिन होती है ना छोटी सी, ऐसे बेंट है। और ये उसका व्यू पॉइंट है। आपको वो भी ऊपर से दिखाते हैं। वो सामने एक और व्यू पॉइंट है इसका, वहाँ से वो सारा रोड नीचे से नज़र आता है। तो आपको वहाँ से जाके दिखाते हैं कि कैसा लगता है नीचे से। बहुत प्यारा व्यू है और इसको ट्रोल्स लैडर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई जो पहले ये इनका मानना था यहाँ पे जाइंट्स रहते थे, तो ऐसी स्टोरीज ये सुनाते हैं कि ये उनकी लैडर एज ए लैडर भी यूज़ होता है ये रोड। तो आइए आपको दिखाते हैं वहाँ से कि ये रोड दिखने में कैसा है। और ये नॉर्वे का सबसे फेमस जो ड्राइविंग रूट है ना वो है। हेयर पिन बेंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो छोटी सी पिनें नहीं होती बालों में लगती हैं और वो ऐसे एकदम से बेंड होकर तो वापस आती है, उस वजह से इसको हेयर पिन। ये देखें एग्जैक्टली उसी तरह के इसके बैंड्स हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रोड है। ये देखें साथ साथ वाटरफॉल, ये इस साइड पे भी है और ये आगे वैली। ये नॉर्वे का सबसे खूबसूरत ड्राइविंग रोड है। ये लगता है ट्रोल्स को लेके काफी सीरियस हैं। इस एरिया में हर जगह पे इन्होंने ऐसे ट्रोल्स के मुजस्मे बनाए हुए हैं। और ये देखें क्या ही उन्होंने कमाल की चीज बनाई है। ट्रोल जो है वो बाइक के चस्के ले रहा है। वाह वाह, वो एक सामने भी खड़ा है उस पत्थर पे भी। ट्रोलस्टीगन से थोड़ा सा नीचे आया ना अंदाल्सनेस की तरफ, तो यहाँ पे कैंपिंग साइट उन्होंने पूरी थीम जो है ना वो ट्रोल्स के नाम की दी हुई है। क्विक डीजल स्टॉप। साढ़े 45 लीटर। अभी हम गाड़ी वॉश करवाने आ गए। बहुत गंदी गाड़ी हुई थी, तो सोचा कि यहाँ पे मुझे वॉश एक नज़र आया, तो मैंने सोचा वॉश कर लेते हैं। आप चलेगी कैसे अब? नॉर्मली मैं ये मशीन वाली वॉश करवाता तो नहीं हूँ, पर क्योंकि यहाँ पे अब और कोई ऑप्शन नहीं है, अब गाड़ी बहुत गंदी हुई है, तो मैंने ये वाला ऑप्शन अवेल कर लिया। चार्ज तो इन्होंने नॉर्मल वो दूसरे से ज़्यादा किया है। जो हैंड वॉश होता है हमारे तो उधर 10-15 पाउंड में हैंड वॉश 600 देते हैं गाड़ी को, पर ये उतने ही उन्होंने चार्ज किया और है मशीन। ये देखो पीछे से आ रही है, पानी आ रहा है। अभी ये इस टाइम हम अंदाल्सनेस टाउन के अंदर हैं, तो यहाँ पे गाड़ी भी वॉश हो गई है, तो छोटा सा टॉयलेट ब्रेक भी हो गया। खाना खाने का इरादा था पर वही फिश बर्गर, पर वो मिला नहीं क्योंकि उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो अभी यहाँ से आगे निकलते हैं। कॉफ़ी उनकी अच्छी नहीं थी लास्ट टाइम, तो हमने वो ली नहीं। कॉफ़ी का प्लान है वो कोई आगे हमें अच्छा सा कैफ़े मिलेगा तो फिर वहाँ पे प्लान करेंगे। तो आगे मिलते हैं किसी सीन के साथ आप।
लेफ़्ट साइड के ऊपर अभी वो एरिया है जहाँ पे फियॉर्ड्स सी के साथ मिलती हैं। तो वो आपको आगे छोटे छोटे आइलैंड्स अंदर नज़र आएंगे। उनके पीछे अगर उस साइड पे जाएं तो ये एक चेन आइलैंड्स की, तो उस साइड के ऊपर जो आगे जाके समुंदर है, तो इनके अंदर से रास्ते बने हुए हैं और यहाँ से जो है ना बड़े क्रूज़ेस आते हैं फियॉर्ड्स के अंदर और छोटे छोटे टाउन्स को के बिल्कुल टाउन्स के अंदर पहुँच जाते हैं वो। और ये सारी लेक्स बहुत डीप हैं, ये सारी की सारी जितनी भी फियॉर्ड्स हैं सारी वो इतनी को हैं। इतनी डीप हैं कि जो बड़े शिप्स हैं क्रूजेज हैं उनको ले सकती हैं। अभी एक और छोटी सी फेरी है, यहाँ से ये हमें कनेक्ट करेगी अफारनेस से सोल्सनेस लिखा हुआ है, पता नहीं पढ़ने में कैसा है मुझे, ऊपर तो यही है अफारनेस टू सोल्सनेस। अब इनमें पता नहीं नॉर्वेजियन में कैसे पढ़ते हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे हमारे देखें ये है और यहाँ पे ये फ्योर्ड्स खुलती हैं आके, जो पीछे हमने आपको दिखाया था क्रूजेस टाउन्स के अंदर पहुँच जाते हैं बिल्कुल उनके एज पे, तो वो यहाँ से होके गुजरते हैं। वो सामने आपको छोटे छोटे माउंटेन्स नज़र आ रही हैं, वो माउंटेन्स नहीं है आइलैंड्स हैं। अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे इस तरह के आइलैंड्स हैं जिनकी एक चेन है हज़ारों की तादाद में। तो उनसे उस साइड के ऊपर वो सी है, तो ये यहाँ से कनेक्ट होता है बेसिकली। यहाँ से फ्योर्ड जितने भी अंदर वो यहाँ से खुलते हैं और आगे सी में जाते हैं। तो हमारा जो मेरा बेसिकली नॉर्वे आने का मकसद था, मैं हमेशा से चाहता था एक रोड के ऊपर अपनी खुद ड्राइव करना, तो मैं वो अपना आज जो ड्रीम पूरा करने जा रहा हूँ। तो होपफुली मुझे लगता है आज ही हो जाएगा पूरा। मैं अटलांटिक ओशन रोड के ऊपर ड्राइव करना चाहता था, बड़ी मैंने जब से उसकी पिक्चर देखी थी ना तब से मेरा ये ड्रीम था। तो अल्लाह ताला ने इस काबिल कर दिया है कि आज मैं वो करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये देखें यहाँ पे नियरली 2000 माइल्स ड्राइव किया है सिर्फ उस रोड के ऊपर ड्राइव करने के लिए। चले मिलते हैं आपको। अभी छोटी सी फेरी क्रॉस करेंगे, तो ये यहाँ से चलेगी, वो सामने आपको फेरी दूसरी नज़र आ रही है, वहाँ पे जाके ये हमें उतार देगी। तो ये छोटा सा ही बिल्कुल स्टॉप है, एक कनेक्शन है। तो जाएंगे उस साइड पे आई थिंक, फिर आगे सिटी आएगी मोल्दे, फिर जाके हम अपना ड्रीम पूरा करेंगे। तो मिलते हैं आपको वहाँ पे, फेरी से आपको थोड़े से नज़ारे भी दिखाएंगे। यहाँ पे फेरी, मुझे एक चीज़ फेरी की पसंद है, वेट नहीं करवाती, आती है फटाफट, जो भी बैकअप होता है आगे पड़ा हुआ रोड के ऊपर गाड़ियों का उसको लेती है, वेट नहीं करती, फिर कुछ भी विदिन 5 मिनट्स निकल पड़ती है। ये है वो मैं ये बता रहा था कि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं अंदर, ये देखें आइलैंड्स की भरमार है और इन आइलैंड्स की दूसरी साइड के ऊपर सी है। और ये हम फिलहाल फियॉर्ड्स के अंदर ही हैं। ये जहाँ पे हम जा रहे हैं ना, ये उसकी एक छोटी सी झलक है, पर वो भी आगे है, वो भी बहुत आगे है। पहले हमने आपको दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल दिखाई थी, अभी हम आपको सी टनल दिखाएंगे जहां से गाड़ी गुजर सकती है। कैसा, एक ही कंट्री में दोनों काम। अभी हम आपको छोटी दिखाएंगे, इसके बाद हम आपको एक बहुत बड़ी दिखाएंगे। अभी ये हम टनल क्रॉस करेंगे, दूसरी साइड पे हमें जो टाउन है वो मोल्दे है, तो मोल्दे क्रॉस करके हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। अब हम ये टनल यहाँ से क्रॉस करके उस साइड पे जाने वाले हैं, और ये फियॉर्ड की टनल है, ये सी की नहीं है, सी वाली में अभी हम जाएंगे आगे।
हमारा काफ़ी का प्लान था, बट हमें अपने रूट के अंदर तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही अभी तक। दूर दूर तक हम रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब ना हमारी थोड़ी सी आदत ख़राब हो गई है, जो हमारा लेवल है ना अब थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब अभी इतनी प्यारी ये नीचे वैली नज़र आ रही थी जब हम ऊपर से आए हैं, तो हम कह रहे थे कि ये क्या आ गया। और यही हम स्विट्ज़रलैंड में गए, वहाँ पे छोटी छोटी वैलीज इस तरह की आती थी, तो हमारे मुंह ऐसे खुले के खुले रह जाते थे। क्योंकि यहाँ पे जो अभी हम पीछे देखा है या जो आपको दिखाया है, वो एक एक्सट्रीम लेवल है। उसके आगे ये हमें कुछ भी नहीं लग रहा, और हम इसको बस ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए नॉर्वे आने से पहले बाकी सारी कंट्रीज घूम लें, नहीं तो फिर बाकी कंट्रीज आपको फजूल ही लगेंगी। एक और खूबसूरत टाउन यहाँ पे ये देखें, घर। लेक नहीं है, fjord ही है। और बस हम बिल्कुल अभी जो हमारी लोकेशन है, जो मेरा ड्रीम है, उसके ऊपर है। बस पहुंचने वाले हैं हम, और अभी हम बस कुछ ही लम्हा दूर है। अभी हम अटलांटिक ओशन रोड के ऊपर है। वो सामने आप देखें वो कैसा बैंड है अजीब सा, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और जब आप इनके ऊपर ऐसे चढ़ते हो, उस साइड से आपको कुछ नज़र नहीं आता और एकदम से ऐसे ड्रॉप होते हैं, तो वो एक जो है ना, वो अंदर गुदगुदी सी पेट में वो होती है। तो हम अभी जाने लगे हैं यहाँ, इसको क्रॉस करेंगे। फ़िलहाल हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर टॉयलेट ब्रेक ली थी, तो अभी जाते हैं आगे। क्रिस्टियनसंद एक छोटी सी सिटी है, वहाँ पे हमने होटल बुक करने का प्लान किया हुआ है। तो आगे हम 3 दिन यहाँ पे ही हैं। तो यहाँ पे फ़िशिंग भी करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़िश है, उन लोग पकड़ रहे हैं। तो आएंगे वापस इधर, पूरा दिन एंजॉय करेंगे हम फ़िशिंग करके, और आपको भी दिखाएँगे। तो चलें, क्योंकि हम बहुत टायर्ड हैं, रात को हम सो भी नहीं पाए अच्छी तरह से, गाड़ी के अंदर थे। तो फ़िलहाल होटल चलते हैं, शावर लेते हैं, फिर आगे का प्लान करते हैं। भूख भी बहुत सख्त लगी हुई है। और ना एक दफ़ा फिर से और रोड के मज़े लेते हैं, अपने ड्रीम रोड के। अभी हम अटलांटिक रोड की दूसरी साइड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक सर्विसेज मिली, वहाँ पे फ़िश एंड चिप्स दे रहे थे, फ्रेश फ़िश की 7 चिप्स
जो कि बहुत मज़े की। मैंने चिप्स भी टेस्ट किया, फिश ने टेस्ट की, पर बहुत अमेजिंग है। तो हम ये खा रहे हैं क्योंकि भूख बहुत सख्त लगी हुई थी। अभी होटल भी देख रहे हैं कौन सा बुक करना है, तो फिर बुक करके आपको अपडेट करते हैं और सीधा वहाँ होटल में जाएंगे। यहाँ पे नॉर्वे में हमने एक सीन देखा है कि हम नोट कर रहे थे, पहले भी सर्विसेज पे रुकते थे ना, तो लोग आते थे, एक कप उन्होंने पकड़ा होता था, वो आके कॉफ़ी भरते थे अंदर और चले जाते थे पे किए बगैर। तो हमने देखा एक दो दफ़ा, तो हम सोच रहे थे कि ये कोई सीन इनका है ऐसा कि कोई मेंबरशिप वगैरह है, जैसे जिम्स वगैरह की मेंबरशिप लेते हैं, तो ये कोई वैसा सीन होएगा। पर आज हमने फाइनली पूछ ही लिया है सर्विसेज से यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ऑफ़र चलती है हर सर्विसेज पे, जो जिस ब्रांड की भी सर्विस होती है वो अपना कप देते हैं 1 साल के लिए। वो यहाँ पे जो लगा हुआ है 399 का लगा हुआ है साइज़ के मुताबिक, तो 1 साल पूरा आपको फ्री कॉफ़ी है। वो कप ले लो बस, बाकी किसी भी पूरे कंट्री के अंदर वो सेम सर्विसेज से आप किसी टाइम भी सेम ब्रांड की जहाँ सेम शॉप जो है वो जहाँ पे भी है वहाँ से काफ़ी फ्री में भर सकते हैं। तो ये तो बड़ा सीन है। अभी तक हमने इससे ज़्यादा स्पेंड कर दिया। अगर हमें पता होता है पहले से ही तो हम पहले ही कप लेते शुरू में और हर सर्विस पे रोक रोक के काफ़ी भरते रहते। तो अभी हमारा प्लान ये है कि होटल हमने बुक कर लिया, अपार्टमेंट किया बुक, क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि कुकिंग भी कर सकते हैं हम। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर फ़िशिंग करेंगे। हमारे पास अभी आधा दिन पड़ा हुआ है, तो अगर तो कुछ हथे चढ़ा, जैसा कि हमने देखा था काफ़ी लोग पकड़ रहे थे मछली यहाँ से, तो कुछ पकड़ा गया तो फिर जाके वही बनाएंगे और खाएंगे। अगर ना पकड़ा गया तो फिर खाली पेट सो जाएंगे, और अगर ना कुछ पकड़ा गया तो फिर जो किस्मत में दाना पानी लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। चले आ जाए, अभी करते हैं फिशिंग। वहाँ पे आगे बहुत अच्छा स्पॉट था एक, वहाँ पे जाकर रोकता हूँ गाड़ी और फिर हम करेंगे फिशिंग। इसको कैसे रिलीज करना है? Good work. यहाँ पर फिश पे फिश ट्राई हो रही है, लोगों की लग रही है, पर हमें कोई मछली नहीं लग रही भाई। हमारा रॉड भी थोड़ा सा छोटा है क्योंकि हमारा लेक्स वाला रॉड है, वो उन्होंने तो समुद्र वाले रॉड पकड़े हुए हैं। ये तो खींचने में भी कितना टाइम लगा देता है, एनर्जी वेस्ट होती है मेरी इतनी ज़्यादा। वो क्या दूर। फिशिंग की नाकाम कोशिश के बाद अभी हम जा रहे हैं अपने होटल। तो अभी ये हम यहाँ से सी क्रॉसिंग करेंगे अंडर वाटर, यहाँ पे टनल है जो समुद्र के नीचे से गुजरती है। और जो फिशिंग का सीन है वो ये ऐसा है कि जो हमारा रॉड था वो लेक्स वाला था, और यहाँ पे हैवी बेट चाहिए। वो हमें हैवी बेट तो मिल गई थी, पर वो हमारा रॉड उसका वेट नहीं उठा पा रहा। तो
क्योंकि आगे समुंदर ही समुंदर है जो हमारे रूट पे। मुझे लगता है हमें रूट जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा अगर फिशिंग ज़रूर करनी है तो। और मेरा दिल है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ मैं पकड़ के आपको दिखाई दूँ। फिलहाल हम अभी होटल हम देख आए हैं अपना अपार्टमेंट। एक्चुअली अपार्टमेंट थोड़ा छोटा सा नाइस है। अभी हम आए हैं कोई शॉपिंग हल्की फुल्की करने के लिए ताकि कुछ खाएं पिएं रात को। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बनाने को लेना है, यहाँ से कुछ खा लेते हैं। वो डिपेंड करता है चीज़ें मिलने पे। तो ये स्पार है, यहाँ पे स्पार में घुसा देते हैं गाड़ी। खुला हुआ है, मुझे लगता है। अभी स्पार में आ गए हम देख रहे हैं। पहले हम ये देखेंगे कि हमें चिकन मिलता है या फ़िश मिलती है, फिर उसके मुताबिक हम बाकी की शॉपिंग करेंगे उसको बनाने में जो हमें चाहिए। पहले फ्रीज़र पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या है। ये पीछे ये चिकन है। और से हमें पता चला कि यहाँ पे कोई हलाल शॉप है मीट वाली, तो वहाँ से हम जाते हैं, ट्राई करते हैं अगर कुछ मिलता है भी कि नहीं। पर ये चढ़ाइयाँ यहाँ पे पैदल चढ़ने वाला तो काम हमारे वाला नहीं है। हम तो थक गए हैं। वो देखें नीचे से, हम तो फ्लैट ग्राउंड सरफेस से आए हुए हैं। वहाँ पे कोई चढ़ाई वाला सिस्टम ही कोई नहीं। इसे उत्ते थल्ले जाना बंदा काम मुक जाता है। ये अभी हम क्रिश्चियन सन में हैं, तो यहाँ पे हम हलाल कुछ देख रहे थे तो वो हमें मिला छोटा सा। ये हमने शॉपिंग कर लिया मीट का पीस। और ये टाउन देखें, टाउन कह रहा हूँ, ये व्यू देखें नीचे। बहुत ही खूबसूरत टाउन है, छोटा सा। और आगे हलाल शॉप्स भी हैं। एक हबीली के नाम से थी और एक एशियन कुछ था ऐसे। तो वो नहीं, बाकी नज़ारा देख लें टाउन का कैसा है। ये देखें इतना बड़ा क्रूज यहाँ पे बिल्कुल टाउन के अंदर आके खड़ा है। ये भी वो मुझे लगता है ट्रांसपोर्टेशन वाला है। ये छोटी सी बंदरगाह टाउन की। अभी मैं रॉड देख के आया हूँ, क्योंकि जो हमारा रॉड है वो तो सिर्फ छोटी छोटी लेक्स वाला है और ज़्यादा बड़ी बेट भी नहीं ले सकता। तो क्योंकि ओशन के अंदर अगर फिशिंग करनी है तो उसके लिए हैवी बेट्स चाहिए। तो वो हमारे वाला तो उसका वेट नहीं उठा पा रहा था। इवन जो लगाई थी हैवी वेट उसके साथ, तो वो उसको वापस लेके आना उससे मुश्किल था रोल करना। तो अभी मैंने देखा है यहाँ से, अब सुबह तक देखते हैं। अगर हमारा मूड बना तो फिर यहाँ पे रॉड ले लेंगे और फिर कोशिश करेंगे समुंदर के अंदर से मछली का शिकार करने की। अभी मैं आपको होटल का विज़िट करवाता हूँ। ये हमारा सामान इग्नोर करें। आइए, ये छोटी सी होटल ही है, अपार्टमेंट ही है। यहाँ पे किचन है और ये साथ ही एक बेड है और ये इधर टॉयलेट है। और ये विंडोज़ है और इसका इन्होंने चार्ज किया है 98 पाउंड्स। तो ये लैम्प शैंक्स हमें मिली है और हलाल भी है। ये अभी हमारे पास कुकर तो नहीं है क्योंकि ये कुकर के बगैर बननी मुश्किल है, पर हम कोशिश करेंगे नॉर्मली जैसे कि दूसरी चीज़ें पकाते हैं। तो हमारे पास फिलहाल ये वाला बनता है ना, जो कि हम अपने साथ लेके आए हुए हैं। और ये एक फ्राई पैन है, तो ट्राई करते हैं कि इनमें बनाने की कैसे बनता है। रेडी है। ये चने भी हैं अंदर, चावल हैं,
ये एक बहुत बड़ा पीस है, शैंक है लैम की। और ये हमने थोड़ा सा खुद से कैरेट काट के तो वो डाली है। टच दिया थोड़ा काबली पुलाव का, पर ये काबली पुलाव नहीं है, वैसे ही फिलहाल जो लब्बे वो पाव है। तो तो खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा है। नॉट बैड, सही है, इतना अच्छा नहीं है बट ठीक है, खाने में ठीक है, खा सकते हैं। अभी देखते हैं बोटी गली है। वाह वाह, बोटी बहुत अच्छी गल गई है। ये देखें, बस लगाने की देर है, चम्मच साथ टूट जाती है। गुड जॉब।